हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनहाज क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री एमसीक्यू के बारे में। यानी जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपना फ्री एमसीक्यू सीरीज, उसका आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी के हम जो एमसीक्यू सीरीज के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली हम जो है टॉपिक वाइज देखेंगे। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको जो इंडियन पॉलिटी में जितना अभी तक हमारा सिलेबस कवर हुआ है, वो सिलेबस जो है दोस्तों मैंने आपको टॉपिक वाइज कराया है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने जो है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी तरीके से दोस्तों जो है टॉपिक वाइज, या आप जो है दोस्तों अपनी एम लक्ष्मीकांत की बुक को खोल के देख लीजिए। जिस तरीके से दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो है चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं, उसी तरीके से दोस्तों चैप्टर वाइज हम जो है आपके साथ जो है एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जो है इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको जो इस टॉपिक का पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप पे जो प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए दोस्तों, फर्स्ट वीडियो हमारे जो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू से रिलेटेड है। सेकंड वीडियो में दोस्तों हम जो इंडियन ज्योग्राफी पे जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिया, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज हो गया, पेनिसुलर इंडिया हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हमारे पास, या मैं अगर बात को आइलैंड ऑफ इंडिया हो गए, उन सारे टॉपिक को दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो आप जो है उन सारे टॉपिक को भी जो अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज की वीडियो में दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया इनेक्टेड। अब देखिए दोस्तों, आपने जो है सारे क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है। जैसे आपने जो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो है फेडरल कोर्ट का मेंशन किया हुआ है, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की गई है। तो दोस्तों नीचे जो ऑप्शन दी हुई है, आप जो ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आप जो है इसका जो है राइट आंसर को जो है मार्क करिए। तो दोस्तों बेसिकली जो इसका जो राइट आंसर है, इसका दोस्तों बेसिकली राइट आंसर है हमारे पास, इसका राइट आंसर है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अलग से एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली जो हमारा इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट था, जिसको हमने जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, बेसिकली उसी कोर्ट को जो है हमने जो है कन्वर्ट कर दिया था फेडरल कोर्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किस एक्ट के थ्रू जो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब देखिए दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम जो है थोड़े जल्दी डिस्कस करेंगे, कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल हम आपके साथ जो है 15 to 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम जो है क्वेश्चन को जो है जल्दी थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी जो नीचे हमें जो 4 ऑप्शन दी हुई है, इन 4 ऑप्शन में से जो है कोई एक जो है फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन है। नेक्स्ट है, रेजिडुअरी पावर वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। थर्ड है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एट इंट्रोड्यूस इट सेंटर। अब देखिए दोस्तों, आपको मार्क करना है कि इनमें इन 4 स्टेटमेंट में से जो है कौन सा जो है सेलेंट फीचर नहीं है हमारे पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात तो कही थी, ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये जो है दोस्तों ये वाला प्रोविजन भी सही है कि प्रोविंशियल में जो डायरकी थी तो उसको एंड कर दिया था। और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट भी सही है। यानी दोस्तों जो हमारे पास बी स्टेटमेंट है, बी में जो है रेजिडुअरी स्टेटमेंट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि जो हमारे पास रेजिडुअरी सब्जेक्ट थे, रेजिडुअरी सब्जेक्ट हमारे पास जो उस टाइम जो वायसराय ऑफ इंडिया था, उन्होंने जो है अपने पास रखे थे। तो दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो है रॉन्ग है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने आपको जो है इन क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करवाई है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाई है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो इस सारे टॉपिक का जो पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया था, और पीडीएफ में दोस्तों मैंने ये सारे पॉइंट जो मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप देखिए दोस्तों उस टॉपिक को जो उन पीडीएफ में जाके पढ़िए, या मैंने जो वीडियो अपलोड किया आप जो है उस टॉपिक को जो है उस वीडियो में जाके देखिए। वहां से जो है दोस्तों आप फिर वो वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप जो इजिली इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू। अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है 2017 में, उसमें पूछा गया है। अब देखिए इसमें हमें जो है बताना है कि जो डायरकी होती है, डायरकी क्या रेफर करती है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, introduction of double government, that is central and state government, having two sets of ruler, one in London and another in Delhi. Last statement है division of the subject delegated to provinces into two categories। अब देखिए दोस्तों, डायरकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डायरकी का क्या मीनिंग होता है। डायरकी का मीनिंग होता है रूल ऑफ टू, या जब हम जो है सब्जेक्ट को जो है डिवाइड कर देते हैं, तो यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। आप जो है नीचे देख ही सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंशियस एंड द इंडियन स्टेट एज ए यूनिट। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो दो स्टेटमेंट दी है, और दोनों स्टेटमेंट में से दोस्तों हमको ये मार्क करना है नीचे कि कौन सी स्टेटमेंट हमें जो है करेक्ट है। और देखिए स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बता दी। अब आप जो ऑप्शन देख लीजिए, अब आप जो है दोस्तों मार्क करिए कि कौन सा जो है राइट ऑप्शन है, या कौन सी जो है राइट ऑप्शन है। अब देखिए तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जो बाइकैमरल लॉन्च किया गया था। और बाइकैमरलिज्म से दोस्तों आप क्या समझते हैं? बाइकैमरलिज्म का दोस्तों मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास हाउस है, जो हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जो है दो हाउसेज में जो डिवाइड कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाने की बात जो है कही गई थी। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए इसमें दोस्तों बेसिकली हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है, और 4 स्टेटमेंट में दोस्तों हमें जो है चूज करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और थर्ड स्टेटमेंट है डेवल्यूशन ऑफ legislative authority by the center to the provinces. नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब देखिए दोस्तों, जब आपको जो 4 या 3 से ज्यादा स्टेटमेंटें दी जाती हैं, तो दोस्तों आप जो है उन वाले क्वेश्चन में दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का भी जो है यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों आप जो उस स्टेटमेंट को मार्क करिए जो स्टेटमेंट आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो सही है, या आपको उसका जो रिवर्स में पता है कि ये स्टेटमेंट जो गलत है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को दोस्तों जो सेकंड स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, दोस्तों मेरे को इस स्टेटमेंट की 100% श्योरिटी है कि ये स्टेटमेंट जो दोस्तों वहाँ पर जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था, या जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म आए थे 1909 में, जो उसमें दोस्तों बेसिकली ये वाला प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया था, यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो दोस्तों अब जो हम जो एलिमिनेट कर सकते हैं फर्दर, हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, और थर्ड भी एलिमिनेट हो गई, यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से भी एलिमिनेशन मेथड से भी जो आप जो दोस्तों क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ये जो एमसीक्यू सीरीज दोस्तों हमने जो है डिजाइन की एमसीक्यू सीरीज में दोस्तों बेसिकली हमने जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए, या स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा पूछा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप एचएस और एनटी का जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देखोगे, तो एचएस और एनटी के दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी दोस्तों हमारे पास जो है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो गए, या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो हमसे जो है दोस्तों ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप जो है इसी लेवल की जो प्रिपरेशन करिए। दोस्तों मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि जब तक आपका पेपर जो है कंडक्ट नहीं होता है, तब तक दोस्तों आप जो है इस एमसीक्यू सीरीज में दोस्तों जितने भी टॉपिक के ऊपर जो है एमसीक्यू लाए जा रहे हैं, आप जो है उन सारे एमसीक्यूज को जो है दोस्तों सॉल्व करिए। उससे जो दोस्तों आप जो अपना नॉलेज जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 7th क्वेश्चन में हमारे पास लिस्ट दी गई है। लिस्ट वन में हमें एक्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में दोस्तों हमारे पास जो प्रोविजन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आपको जो दोस्तों इन एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, या इन एक्ट से दोस्तों क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, आपको जो है उसके बारे में जो आइडेंटिफाई करना। और देखिए दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये जो है दोस्तों एक यूपीएससी प्रीलिम्स
एग्जाम का जो लेवल है उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे जो देख सकते हैं हमारे पास जो लिस्ट में जो है 4 एक्ट दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों 5 प्रोविजन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो ढंग से पढ़िए। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से दोस्तों क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो हमारे पास जो है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, यानी हमारे पास डी की जो है फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। अब लिस्ट में जो हमारे पास डी दिया गया है, डी का मैच हम जो है सेकंड लिस्ट में जो फर्स्ट के साथ मिला रहे हैं, तो सेकंड वाले में ऑप्शन हमारे पास दी गई और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है उसमें दी गई, यानी फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दोस्तों इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों आप फर्दर इसमें और मैच करिए। दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो दोस्तों थर्ड के साथ जो है मैच किया गया, और देखिए दोस्तों दोनों जो हमारे पास ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में जो दोस्तों थर्ड के साथ मैच किया है, तो यानी हमें जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन का भी पता लग गया कि इसमें से जो हमने इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे जो बेसिकली हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, और ये देखिए दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो है हमारे पास, अगर मैं बात करूं बी का हमारे पास फिफ्थ हो जाएगा, तो बी का जो है ये वाला जो दोस्तों ये वाले ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों हमारे पास जो है राइट ऑप्शन हो जाएगी। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। अब देखिए आंसर में दोस्तों जो है सेकंड ही बताया गया है कि सेकंड इसका जो है राइट ऑप्शन है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली हमारा जो एमसीक्यू सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको सारे तरीके आपके साथ जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, हम जो एलिमिनेशन मेथड से जो किस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में टाइम कम होता है, और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन हमें जो अब जो है थोड़े डिफिकल्ट लेवल के जो पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन को जो है थोड़ा जल्दी सॉल्व करना चाहिए, और जल्दी सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको जो एलिमिनेशन मेथड का जो है यूज करना आपको आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अब देखिए दोस्तों आप जो इन सारे प्रोविजन को देख लीजिए और जो आप जो है इसका जो राइट आंसर मार्क करिए। तो दोस्तों बेसिकली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर अगर मैं आपके साथ बात करूं, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी सारे दोस्तों हमारे पास जो प्रोविजन जो है रॉन्ग प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द, यानी दोस्तों जो हमारे पास जो है ओपन कंपटीशन जो हमने लॉन्च किया था सिविल सर्वेंट के लिए, तो जो उसमें जो रिक्रूटमेंट का आइडिया जो कि मेरिट प्रिंसिपल पे कहा था, ये जो है हमारे पास जो है किस कमीशन ने जो हमें जो है आइडिया दिया था, तो दोस्तों ये आइडिया बेसिकली हमें जो है ली कमीशन ने दिया था। इसका आंसर दोस्तों ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, devolution of legislative authority by center, expansion and reconstitution of central and provincial legislature, select the correct answer using code given below। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मेन फीचर है और कौन से जो है स्टेटमेंट हमारे पास सही है। अब देखिए अगर आपने जो है सारे एक्ट्स वाली वीडियो में अच्छे ढंग से देखी हुई है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम है, ये जो है बेसिकली दोस्तों 19 जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आया था जो उसमें मेंशन किया गया, तो यानी हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। और देखिए दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर और एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास, जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ये हमारे पास करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो हमारे पास 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन का जो आंसर हमें जो पहले ही शो हो रहा है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर में बेसिकली ये कहा गया 11th क्वेश्चन में कि कौन से एक्ट के थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनको जो है फाइनली एंड कर दिया गया था। तो बेसिकली जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 आया था, इसके थ्रू जो है एंड कर दिया गया था इनकी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज को। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों बेसिकली हमारे पास लिस्ट 1 दी गई है और इस साइड हमें जो है लिस्ट सेकंड दी गई है। आपको जो है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है। अब देखिए दोस्तों आपको जो मैच करना है, तो आप जो एक बार इस क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ लीजिए और देखिए दोस्तों आप कोशिश करिए मैच करने की। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका बेसिकली दोस्तों हमारे पास राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी
फर्स्ट को देखिए दोस्तों, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आए थे, इनको देखिए दोस्तों हम जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी बोलते थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आए थे, इनको जो हम जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते थे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने जो है फर्स्ट टू ऑप्शन को भी जो करेक्टली मैच कर दिया होता, तब भी दोस्तों आप विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड आप जो है इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों इजिली आंसर कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट: रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। वट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ना तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेसिकली दोस्तों इस एक्ट में दोस्तों आपको ये बताना है, आपको जो इन एक्ट की जो क्रोनोलॉजी बतानी है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन में बताऊं, थोड़ा डिटेल में बताऊं, इंडियन एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। अब देखिए चार्टर एक्ट दोस्तों बेसिकली हमारे पास 1813 और 1833 में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। तो दोस्तों इसका जो ये जो है बेसिकली जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, इसी सीक्वेंस से दोस्तों बेसिकली हमारे पास सारे एक्ट आए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। यानी जब हमारे पास जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो फर्स्ट इंडियन ऐसा कौन था जिसे हमने जो है एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे राजा किशोरी लाल गोस्वामी, मोतीलाल नेहरू, सत्येंद्र सिन्हा, तेज बहादुर सप्रू। आपको जो है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो है राइट आंसर को जो मार्क करना है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा और बताऊं आपको, जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आए थे, बेसिकली दोस्तों इसमें हमने डिस्कस किया था कि नाउ जो हमारे पास इंडियन है, इंडियन को हम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वॉइसराय की, उसमें भी ऐड करेंगे। तो जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास या फर्स्ट इंडियन हमारे पास अपॉइंट हुए थे एज ए लॉ मेंबर, उनका नाम जो है सत्येंद्र सिन्हा था। अब नेक्स्ट है दोस्तों, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास जो है लिस्ट 1 दी गई है, और इस साइड जो है लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में दोस्तों बेसिकली फीचर्स है, और लिस्ट 2 में दोस्तों एक्ट दिए गए हैं। तो आपको जो मैच करना है, जैसे फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, डायरकी इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिज सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब देखिए 19 यहाँ नहीं होगा, 1999 बेसिकली हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखिए आप जो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, और देखिए दोस्तों आप जो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर मैं आपके साथ थोड़ा और डिस्कस कर लूँ, तो जैसे फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट जो है 1935 में लाया गया था, उसी तरीके से डायर की जो हमने जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, इसके थ्रू हमने जो है डायर की लाई गई थी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने जो है 1909 में दिया था। इसका दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, आज के हमारे जो है जितने क्वेश्चन थे दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन जो है यही एंड होते हैं। आई होप दोस्तों आपने जो है सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से दोस्तों अगर आपका स्कोर जो है दोस्तों आउट ऑफ कितने क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 15 दोस्तों, अगर आपका स्कोर जो है 12 to 13 के अराउंड रहा है, तो दोस्तों आपका ये टॉपिक जो अच्छे से क्लियर है। अगर दोस्तों आपका स्कोर जो है 10 to 8 के बीच में रहा है, तो दोस्तों अभी आपको जो और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर देखिए दोस्तों आपका स्कोर जो है लेस देन 8 है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपने जो इस टॉपिक को जो अच्छे ढंग से जो रिवाइज नहीं किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से रिवाइज करना है, तो आप जो है चैनल है हमारा मीनांस क्लासेस, उसकी जो प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जाइए। इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर दोस्तों मैंने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी पे जो है लिया हुआ है। आप जो उस लेक्चर को देखिए, और देखिए दोस्तों आप लेक्चर देखने के बाद जो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, और फिर दोस्तों मैं आपको जो गारंटी के साथ बोलता हूँ आप जो इन सारे क्वेश्चन को जो इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। अब देखिए दोस्तों, जब हम इंडियन पॉलिटी की जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप जो है बेसिकली हमारे पास शेड्यूल है, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ के आइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसके बारे में पढ़ के आइएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो माइनर एंड मेजर कमेटीज थी, आप जो उनके बारे में पढ़ के आइएगा। प्लस दोस्तों और जैसे और भी हमारे जो प्रोविजन है, पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, आप जो ये 3-4 टॉपिक जो पढ़ के आएगा। इन 4 टॉपिक से रिलेटेड हम जो है दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आज जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये इनिशिएटिव जो अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों आपका हमारा ये जो इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिए। और देखिए दोस्तों फर्दर अगर आप कुछ
और चेंज चाहते हैं कि आप जो एमसीक्यू जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है फ्री एमसीक्यू सीरीज का, अगर आप इससे दोस्तों फर्दर चेंज चाहते हैं तो दोस्तों आप उन चेंजेस के बारे में भी या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो आप जो दोस्तों उसके बारे में नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर मेंशन करिए। थैंक यू गाइज।